नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं जो कि बेहद जरूरी है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप भी समझ पाएं कि क्या चीज सही है और क्या चीज सही नहीं है, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं। यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ, इंडियाज गोट लेटेंट एक शो है जो कि YouTube पे काफी ज्यादा चर्चा में है और आपका काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी। तो इस शो पे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पूरे भारत के अंदर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई और इस शो को बंद करने की मांग जो है वो उठी। कुछ लोग तो यहाँ पे सरकार के पास भी पहुंचे हैं, ये मुद्दा पार्लियामेंट तक भी पहुंचा है कि इस शो को क्या किया जाए, बंद करवाया जाए और साथ में कुछ ऐसी चीजें लेके आई जाए जिसकी वजह से जो कंटेंट बनता है उसको रेगुलेट किया जा सके। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्रुव राठी, उसके अलावा अलग अलग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यहाँ तक कि बी प्राक जो कि एक पंजाबी सिंगर है, उन्होंने भी रणबीर अलाहाबादी का शो जो है वो कैंसिल कर दिया है। तो इस वीडियो में हम यही सारी चीजें जानना चाहते हैं और आपका ओपिनियन भी जानना चाहते हैं कि आप इस शो को लेके किस तरीके से देखते हैं, आपके क्या विचार हैं, वो सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, इसमें यही चीज बताई गई है कि रणबीर अलाहाबादिया ने जो चीज बोली थी आपकी इंडियाज गोट लेटेंट के ऊपर, उस चीज को लेके इन्होंने माफी मांगी है। पर लोग यहाँ पे इनकी माफी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और इनके साथ जो है आज के समय में कह सकते हो काफी ज्यादा बुरा ट्रीटमेंट, या कह सकते हो जो हकदार हैं जिस चीज के, वही किया गया है लोगों के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अब आते हैं मुद्दे की तरफ कि भाई क्या हुआ। अब हमें पता है कि इंडियाज गोट लेटेंट के एपिसोड यूट्यूब पे आते हैं और इस शो को चलाते कौन है? इस शो को चलाते हैं समय रैना, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। इसके अंदर क्या है कि कोई भी कंटेस्टेंट अगर वहां पे आता है तो उसको नंबरिंग दी जाती है और अगर उन नंबरों का एवरेज सेम निकले जो आपके ऑडियंस ने दिए हैं, तो जितनी भी आपकी टिकट से पैसे आएंगे वो सारे उस कंटेस्टेंट को दिए जाते हैं। ये इसका कुछ पैटर्न है। यहाँ पे एक तो आपके होस्ट हो चुके हैं जो मेन है आपके समय रहना, इसके अलावा 3-4 गेस्ट को भी बुलाया जाता है। उसी गेस्ट में आपके एक तो रणबीर अलाहाबादिया, दूसरा आशीष चंचलानी और एक अपूर्वा मुखेजा, ये 3 और आए थे। यानी इन चारों ने यहाँ पे बैठ के जज करना स्टार्ट किया जो कंटेस्टेंट आए थे। अब यहाँ पे कंटेस्टेंट जो है कुछ तो अच्छे आते हैं और कुछ इसी तरीके से आते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके की जो गालियां हैं वो दी जाती हैं, जैसे माता को लेके, पिता को लेके, भाई बहन, इस तरीके की रैंडम हम देखते हैं कि गाली हर एक व्यक्ति देता है, पर एक लिमिट के अंदर रह के गाली देना थोड़ा सा सही है। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हो तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकती है। हमने देखा कि ये जो लोग हैं ये काफी ज्यादा वायरल रहे इंस्टा पे, फेसबुक पे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और काफी पैसे भी इन्होंने कमाए। पर आज के समय अगर आप देखोगे तो हर एक व्यक्ति ये चाहता है, जो भारत का है और जो थोड़ा सा समझदार है, कि इस शो को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जो बच्चे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव असर ज्यादा पड़ेगा। अब मान लो कोई व्यक्ति गाली सीखता है, चाहे मेरे को मानो, तो अगर मैंने गाली सीखी होगी तो मैंने मेरे आसपास से या अलग जगह से सुन के ही सीखी होगी। तो इस करके कुछ लोग चाहते हैं कि इससे जो समाज है उसके अंदर अश्लीलता बढ़ सकती है, तो इस करके हमें इस शो को रोक देना चाहिए। रिसेंटली हमने देखा था कि केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति के अंदर भी समय रैना जो है वो आपके मिले थे और वहां पे अमिताभ बच्चन के सामने बैठे, उसमें भुवन बाम और एक दो आपके यूट्यूबर और भी थे। यानी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होने के बाद आपको चीजें जो प्रमोट करनी चाहिए उनको प्रमोट ना करके आप थोड़ी सी ज्यादा ही अश्लीलता को प्रमोट करने पे उतर आए हैं। इस तरीके के आरोप जो हैं वो आपके अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए हैं। रिसेंटली जो रणबीर अलाहाबादिया है उनका एक पॉडकास्ट था बी प्राक के साथ, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आगे कहा कि मैं उस व्यक्ति के साथ पॉडकास्ट नहीं करूंगा जिसकी सोच कुछ इस तरीके की है। यहाँ पे ऊपर लिखा गया है, आप उसको रीड कर सकते हो। मैं नहीं बोलूंगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या ना मैं अपना ओपिनियन रखना चाहता इस चीज को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने माफी भी मांगी, पर लोग जो है वो इस चीज से खुश नहीं है। अब इससे ज्यादा ये कर भी क्या सकते हैं वो आप बता सकते हैं, और साथ में क्या हमें करना चाहिए इन चीजों को रोकने के लिए। कहीं ना कहीं जितने ये जिम्मेदार हैं उतने हम भी जिम्मेदार हैं। अब ये व्यक्ति शो चलाते हैं, कारण क्या है शो चलाने का? क्योंकि इनको हम देखते हैं और इनको उस चीज के पैसे मिलते हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है और हम उसके पास जाके उसे पैसे देते हैं कि भाई तू कर, हम तेरे पास देखने आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को और ज्यादा आगे लेके जाने की सोचेगा कि ताकि मैं और ज्यादा पैसे कमा सकूं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबल है,
हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं जो इनका शोज देखते हैं या फिर आपका टिकट लेके देखने जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे समाज में आज के समय हमें देखने को मिली। अब इस तरीके का भद्दा जो कमेंट इनके द्वारा किया गया, उस कमेंट को लेके लोग जो हैं वो काफी नाराज हैं और वो चाहते हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कुछ आपके वकील हैं जिन्होंने इनके खिलाफ केस करने की मांग करी है। यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो भी आपका बीच में आ चुका है और वो इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर चुका है। साथ में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अलावा आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और वो चाहते हैं कि हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें और देखें इस शो को कि किस तरीके का कंटेंट यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। ध्रुव राठी जो कि काफी ज्यादा बड़े यूट्यूबर हैं और उनके जो ओपिनियन है वो काफी लोग शेयर भी करते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और थोड़ा सा अपने आप को उनसे कनेक्ट भी करते हैं। तो उन्होंने भी इस चीज के ऊपर एक प्रतिक्रिया दी है क्योंकि वो पहले पॉडकास्ट में आ चुके हैं रणबीर अलाहाबादिया के। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस करना भारत के अंदर सही नहीं है। जो भारत के अंदर यंग जनरेशन है उसके ऊपर काफी बुरा असर पड़ेगा और एक नई और खराब तरीके की सोच जो है वो डेवलप हो सकती है। और उन्होंने कहा कि अगर आप सेंसर करना चाहते हो तो वो चीज भी गलत है, अगर आप यूट्यूब को बैन करना चाहते हो तो वो चीज भी गलत है। पर यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी चीज सही है, क्या कंटेंट प्रोड्यूस होना चाहिए और क्या नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए। यानी एक रिस्ट्रिक्शन हो अश्लीलता की भी, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हो और वो चीजें आपकी यूट्यूब पे चल रही हैं। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उन्होंने यूट्यूब को एक लेटर भेजा है। ऐसी न्यूज आई है सामने, कंफर्म नहीं है, तो उसमें ये कहा गया है कि आप भाई इस तरीके की चीजों को रेगुलेट करो जो आपकी यहाँ पे बताई जाती हैं या यूट्यूब के ऊपर अपलोड करी जाती हैं। अब जो रिसेंटली इन्होंने कहा, ठीक है, इसके अलावा अपूर्वा मुखिया ने भी कहा, उनको लेके इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो हमें नहीं देखने को मिला। अब ये लड़का है रणबीर अलाहाबादिया, तो इस करके इनके साथ बहुत ज्यादा खराब ट्रीटमेंट जो है वो किया गया है। यहाँ पे एक औरत भी थी, यानी एक लड़की भी थी अपूर्वा मुखिया, उन्होंने भी गलत बोला, माता पिता को लेके गाली गलौज, पर उनके बारे में इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हमें नहीं सुनने को मिला जितना रणबीर अलाहाबादिया के बारे में मिला। हम मानते हैं डेफिनेटली कि इन्होंने गलती करी है, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था जो इन्होंने बोल दिया। पर यहाँ पे हमें ये भी देखना होगा कि रिस्पॉन्सिबल हम हैं या ये हैं या फिर दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए जो यहाँ पे हुआ है। अब आपका जो भी ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे और साथ में ये जरूर बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कि इस तरीके की चीजों को हम रोक सकते हैं या सही है या नहीं है, जो भी आप सोचते हैं इस चीज को लेके। क्योंकि यहाँ पे भारत में दोनों तरीके के लोग मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज को फेवर कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कि सरकार को भी लेटर लिख के दे दिया कि भाई इस शो को बंद करवाओ और इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आप क्या करो, सजा दो, क्योंकि ये सजा का हकदार है, इसे इस तरीके की भाषा जो है वो नहीं बोलनी चाहिए थी। यहाँ पे जो महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी इस चीज को लेकर स्टेटमेंट दी कि अगर ये व्यक्ति दोषी हैं तो इनको सजा मिलेगी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो ये सारी चीजें आज के समय में भारत के अंदर सबसे बड़ी न्यूज यही देखने को मिलेगी, जहां पे हमें ये व्यक्ति रणबीर अलाहाबादिया, जिसको प्रधानमंत्री ने अवार्ड भी दिया था शायद लास्ट ईयर 2024 में, ठीक है, वो इस तरीके की स्टेटमेंट देता है जो आध्यात्मिक हिंदू धर्म इन चीजों को प्रमोट करने के लिए जाना जाता था। अब मेन मुद्दा क्या हुआ, मेन तो ये हो गया भाई ये व्यक्ति हिंदुज्म को प्रमोट कर रहे हैं, सनातन को प्रमोट कर रहे हैं, सारे साथ में योगा, और भारत के जो अलग अलग बड़े बड़े मंत्री हैं, चाहे वो हमारे विदेश मंत्री हों, उसके अलावा अगर आप बात करोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मिले, उसके अलावा सुब्रमण्यम जो है उनसे मिले, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो भारत सरकार के अंदर काफी बड़े पद पे हैं और मंत्री हैं। बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर स्टार्स वो सारे इसके शो में आते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से इनकी इमेज ऐसी थी कि इनसे हम ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इन्होंने जब ये चीजें बोली तो काफी बैकलैश या फिर आप कह सकते हो लोगों को काफी बड़ा झटका जो है लगा और उन्होंने इनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। ये सारी चीज यहाँ पे थी। अब आपका जो ओपिनियन है आप शेयर करें। मेरा ओपिनियन ये है कि इस तरीके की चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारे समाज के ऊपर नेगेटिव
प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जहां पे डार्क कॉमेडी के नाम पे इस तरीके की चीजें करी जाती हैं। यहां तक कि इवन हम ये भी देखते हैं कि कुछ टीचर्स जो हैं वो भी इस तरीके का भद्दा कमेंट जो है वो कर देते हैं। या हरियाणा के अगर आप टीचर्स देखोगे तो हरियाणा के टीचर्स तो भाई गाली देते नहीं है पर बाकी कुछ छोड़ते नहीं है। इस तरीके की चीजें हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज इस तरीके का कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस ना करें, क्योंकि आपको बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं और आपके मिडिल एज के भी देखते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं देखो सोच थोड़ी सी खराब जो है वो हो सकती है हमारी। यही रिक्वेस्ट है आप सभी से भी और इनसे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, पर उससे पहले अगर आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं जहां पे आपको न्यूज और उसके अलावा जो एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है वो मिलेंगी, तो जाएं और जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, और एग्जाम टॉक्स सर्च करके वहां पे क्या करें भाई, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अब यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये चीज तो चलो हमने जान ली। अगर आप हरियाणा के अंदर टीचर्स देखोगे तो उनके पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। भाई क्या तरीका है वो मैं बता देता हूँ, जो मेरे को अच्छा नहीं लगता। अब अगर आप ये तरीका करते हो तो आप ज्यादा जल्दी फेमस होते हो, पॉपुलर होते हो, ये बात हम मान सकते हैं, पर वो चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती। पहले क्या करेंगे, डांस की वीडियो लगाएंगे और उसके बाद मतलब कुछ भी, कोई टोकनी लेके आएगा, कोई कुछ लेके आएगा, तो वो चीजें सही नहीं है। और ऐसा कंटेंट जो इंडिया से रिलेटेड है या इस तरीके की न्यूज मैं काफी कम कवर करता हूं, पर यहाँ पे ये न्यूज मेरे को लगा कि कवर करनी चाहिए। ये मैं कल ही कवर करने वाला था, फिर मैंने सोचा इस चीज के बारे में कि कवर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर कवर करते हैं तो क्या चीजें बोलनी चाहिए और क्या नहीं बोलनी चाहिए भाई इसके ऊपर। तो इस करके मैंने अच्छे तरीके से विचार करके सोचा कि जो चीज हमारे भारत के अंदर चल रही है वो भी हमारे लोगों को पता होनी जरूरी है। इस करके मैंने ये चीज यहाँ पे रखी आपके सामने। अब बात कर रहे थे नेशनल डिफेंस एकेडमी की। अगर आप क्लास 11th में हैं, 1 अप्रैल 2025 को बैच स्टार्ट होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी का। अगर आप क्लास 11th में हैं या क्लास 12th में हैं या क्लास 12th पास हैं, तो डेफिनेटली आप प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। और यहाँ पे नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की तैयारी, और जो 12th क्लास पास होंगे उनकी नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कराई जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9812579188, इस पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हमारे साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।